अरे मूर्ख, यदि तेरी सभा में कोई भी वीर मेरे चरण को हिला भी दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। देखो, ये फिर राम सीता मैं हारी क्योंकि मेरी माता सीता है। ये बहुत बड़ी बात है। कौन बोल, जरा विचार, अपने स्वामी के लिए वापस लौट जाएंगे। सिया जी को मैं हार जाऊंगा यदि कोई मेरे चरण हिला भी दे। ये भगवान का अद्भुत तन्मयता स्वरूप अंगद का अद्भुत बल, पूरा फाइनल बोल रहे, बहुत बड़ी बात। राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा यदि मेरे चरण हिलाए। सभा में अंगद जी को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे विश्व का बल अंगद जी में आ गया। विश्वात्मा भगवान है, अपार बल, ऐसा अनुभव हो रहा है अंगद जी को। चरणों में वंदना की और प्रभु के प्रताप का स्मरण किया। लंका में जे भी प्रवेश के हाहाकार मच गया, वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी। जे भी रावण का पुत्र मरा तो जितने भट्ट थे भागे, हल्ला मचाते जा रहे, भागो, ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, जिसने लंका जलाई थी। पहली बार आया तो सब हाहाकार मच गया, अब दोबारा आया है तो क्या करेगा, सब भाग पड़े। भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करते हुए रावण की सभा के प्रथम द्वार पर, और जैसे सिंह शिकार को तकता है ऐसे बिल्कुल सावधान है, क्योंकि शत्रु की सभा बलवान शत्रु है। तो सिंहवत आसपास चारों तरफ चितवन, कोई हरकत तो नहीं कर रहा। सभा में अंगद जी देख रहे मानो काजलों के पहाड़ की भीड़ लगी हो, ऐसे निशाचर हैं, बलवान, काले एकदम, मुंह नाक नेत्र ऐसा जैसे पर्वत की कंदराएं होती, अंदर चले जाओ बाहर निकल, ऐसे मुख नाक, ऐसे निशाचर बैठे हुए, बबर शेर उतरे, ऐसे अंगद जी। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, भगवान के प्रताप का स्मरण, जय श्री राम। और सभा में बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर। ये भक्त का स्वरूप होता है। भय किस बात, अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा प्रीतम है, भय किस बात का। अच्छा, मरने का भय, शरीर का भय तो पहले उनके नाम कर चुके हैं। मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं। अगर पूरा परिचय जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे पिता का बहुत बढ़िया परिचय है। 6 महीना कांख में रहे हो उनकी, बाली पुत्र मैं अंगद हूं, और मेरे पिता 6 महीना ऐसे रावण को दबाए हुए संध्या वंदन करते रहे। तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, भगवान शंकर जी की आराधना की है, ब्रह्मा जी की आराधना की है। कैलाश आ गए, उसी को हटा के साइड में कर देते, फिर निकल जाते। इतना अभिमानी कि उतरा, पूरे कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव मुस्कुराए, नंदकेश्वर ने कहा, प्रभु ये तो बहुत अभिमानी, ऐसे चरण रखा, अंगूठा रखा, जे ही रखा तो दब गया। अब जब दबा तो उसे लगा कि अब तो मरी जाएंगे अगर भगवान शंकर कृपा नहीं। अद्भुत तांडव, जो तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पा, ये विद्वान तो था। उस दिन से इसने अनन्य भक्ति भगवान शिव की शुरू कर दी। तुम जगत जननी सिया जी का हरण करके लाए हो, अब मैं तुम्हें हित की सलाह आखिरी बार दे रहा हूं, उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी ऐसे करुणामय है, चाहे जितना कोई अपराध किया हो, अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते। हमारे प्रभु प्रणत पाल है, उनका एक प्रण है कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा, मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है, और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, उसके मन में जो आएगी वही करेगा। बाली ने काम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे, वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया कखरी में, आराम से संध्या कर। 6 महीने तक कखरी में दबाए रखा। रावण सकुचा, अच्छा एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया, बहुत अभिमानी है।
किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। हाँ अच्छा, तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण, सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद नीति बड़ी काम करती है, हम तो देखते हैं ना भेद नीति का प्रयोग बड़ा। अगर अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो माया भेद नीति के द्वारा परमार्थ से आपको नष्ट कर दे। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मानो आग पैदा हो गई। ऐसा क्रोध, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो। पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का आज दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देखकर। तूने सुना होगा आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया था। 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? जब से खबर लेने के लिए भेजा गया था तो बिना आज्ञा के उसने नगर जला दिया था। आज भी वो सकुच में है कि कैसे भगवान के सामने जाऊं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ क्योंकि भेजा गया था खबर के लिए, तुम्हारे पुत्र को मार डाला, लंका जला दी, तो वो आज भी सकुच में है और हमारे यहां का सबसे छोटा योद्धा है। बंदर जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है और नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक का पोषण करता है। हाँ, ये तेरे में है। अंगद, तेरी जाति जो बंदर है, स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के जितने भी गुण गा रहा है, तो समझदार लोग बंदर के द्वारा मालिक का किया हुआ आदर स्वीकार नहीं करते। मैंने जो हनुमान जी ने बताया था कि तू कितना निर्लज्ज है, वो आज आंखों से देख रहा हो। वास्तविक तो बहुत निर्लज्ज है। सभा में कोई रावण को ऐसा, अरे देखो, क्रोध भी नहीं आ रहा, लाज भी नहीं है, चिढ़ भी नहीं है। अब तो रावण को नहीं रहा गया। अरे बानर, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी बाप को मरवा डाला तूने। ऐसा वचन कह करके रावण बड़ा अट्टहास किया। अंगद ने कहा, बाप को मरवा डाला, अब तेरे को मरवाने के लिए आया हूं। तेरी भी मृत्यु का मैं ही कारण बनूंगा। एक हमारे पिता के 6 महीने कांख में रावण रहा। कौन से रावण हो तुम? कहते तुमने मेरा यश नहीं सुना, तो तुम बताओ कौन से रावण हो? रावण ने कहा, 67 सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान जास भुजलीला। मैं वो रावण हूं जो कैलाश को बता चुका है कई बार। अभिमान बर्दाश्त नहीं होता। अरे मेरी भुजाओं का बल भगवान शंकर जानते हैं। मैंने अपने हाथों से अपने सर रूपी पुष्पों को काट काट के महादेव जी के चरणों में चढ़ाया है, तो नाव हिल जाती है, ऐसे पृथ्वी हिलती है। मैं वो रावण हूं जब चलता हूं। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे झूठी बकवास करने वाला, तूने कानों से नहीं सुना? मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी महाबली रावण हूं, जिनका फरसा सहस्त्राबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित महाबली राजा बार बार डूब गए। उन परशुराम जी ने जिनके रूप और बल को देखकर गर्व त्याग करके चरणों में शीश झुकाया, वो हमारे भगवान श्री राम है। अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी। तूने बंदर समझता है? महाबली हनुमान कोई बंदर है? कपट छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, राम जी की शरण में चला जा, नहीं तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो।
तुम्हें ब्रह्मा और शंकर भी अब नहीं बचा सकते। मूड, गाल फुलाना, बातें बनाना, डींग हाँकना, ये लौकिकता में तो चलेगा, राम जी के सामने नहीं चलेगा। तेरा ये जो बकबक करने वाला मुख है, राम जी के बाणों से कट के गिरेगा, पृथ्वी में जब गिरेगा तो बानरों की लात पड़ेगी उस पे। ऐसे ही था, जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं, ऐसे ही। देख मेरी बात मान, अपने स्वामी को समझा दे, जाके वापस हो जा। मेरी भुजाओं को देख, ये कैलाश को उठाने वाली फिर भुजा। भगवान शंकर साक्षी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कई बार कैलाश उठाया है, उन्हीं के बल से उठाया। अभिमानी पुरुष जैसे कभी कुछ तो 1000 बार कहेगा कि तुम्हें क्या पता, वृंदावन जाते 200 साधुओं को भोजन, 5 संत बोले कि ऐसा भोजन तुमने कभी पाया नहीं। अब बस कर, सर काटने से कोई सूरवीर नहीं हो जाता, जादूगर भी अपना सर काट के दिखा सकता है। इंद्रजाल रचने वाले ऐसे खेल बहुत से करते हैं, शरीर के कई टुकड़े, और फिर थोड़ी देर में वो वैसे ही खड़ा हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो कि कमजोर आदमी बार बार दूत भेजता है, तो मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हूं, थप्पड़ से तेरे 10 मुख तोड़ता और सिया जी को अभी ले जाता और जबरदस्ती तेरे सब यूथपतियों को बंदी बना लेता। तेरा बल तो मैं उसी समय जान गया था जब तू सियाजू का अपहरण किया। अरे राक्षसों का राजा, अरे अभिमानी, मैं सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक हूं, भगवान के अपमान से डर रहा हूं, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। नहीं, ऐसा तमाशा दिखाता, जैसे तूने कहा ना, मालिक के लिए तमाशा दिखाकर बंदर पैसा इकट्ठा करता है, बड़ा वफादार होता है। तो अगर मुझे अपने स्वामी के अपमान का भय ना होता, आज्ञा उल्लंघन का, तो ऐसा तमाशा दिखाता। तो सिंहासन पे है तो ही पटकी, महिसेन हाथी, चौपट करी तव गांव, तव ज्योतिन समेत सठ जनक सुते ले जाऊं। सिंहासन सहित तुझे उठाकर धरती पर पटक के मार डालता भी, अंगद जी ने कहा। तेरी सेना का अकेले संहार करता और तेरे इस लंका को भ्रष्ट करके जय श्री राम बोलकर सिया जी को ले जाता और तेरी स्त्रियों को बंदी बनाकर उनकी दासी बनाता। मानो एकदम आग हो गए हो, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है, हरिहर निंदा सुने जे काना, होई पाप गोघात समाना। भगवान शिव, भगवान हरि या भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा हो रही हो और आप चैन से सुन रहे हो, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुरंत खड़े हो गए अंगद जी और ऐसे कटकटाए, दांत पीसे और भुजदंड ऐसे पटक दिए पृथ्वी पर। ऐसे जे ही पृथ्वी पर भुजदंड पद का मुंह के बल गिरा रावण। अरे भगवान का प्रताप एकदम फिर संभला। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट, जब वो गिरा तो मुकुट भी गिरे, जो अंगद के हाथ में आए, उठाकर उन मुकुटों को वहीं से फेंका, रामादल में भगवान के चरणों के सामने गिरे जाके। क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, पकड़ लो इस बंद। जब भुजा मारी कटकटा के, तो जब रावण गिर पड़ा तो पूरी सभा मुंहभरा हो गई थी। रावण जब संभल के बैठा तो कहा, बहुत हो गया, बंदी बनाओ इसको और मार डालो सभा के बीच में। अंगद ने हंस करके कहा, खिलवाड़ समझ रखा है, बंदी बना लोगे? खिलवाड़ समझ रखा है, तुम मुझे मार दोगे? तेरी अब भी समझ में नहीं आया? केवल भुजा पटका तो सब मुंह के बल गिर गए, इतने तुम वीर हो, अब भी मुझे बंदी बनाने की सोच रहे हो? बोले, तेरे कोई अकेले नहीं, मेरा आदेश, जाओ पृथ्वी में कोई बानर ही न रह जा, सब खा जाओ। राक्षसों को आदेश। ऐसे थे नरांतक, देवांतक, ऐसे से राक्षस थे आहार करने वाले। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन जो बोला। अरे अभिमानी, तेरी जीभ गल करके नहीं गिर गई? संदेह नहीं, तेरी जीभ गिरेगी सिरों के साथ रणभूमि में। सोनर क्यों 10 कंद, बाल बधेओ जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धिगतो जन्म कुजाति जड़। ए दशग्रीव, एक बाण से जिसने महाबली बाल को मार दिया वो मनुष्य हो सकता है? कुजाति जड़ जीव, 20 आंखें होने पर भी अंधा, तेरे जन्म को धिक्कार। अंगद जी, बस एक बात मुझे थोड़ा शांत कर रही कि भगवान श्री राम के बाण प्यासे तेरे खून के, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता।
वो प्यासे रह जाएंगे अगर मैं कुछ करूंगा, इसलिए नीच राक्षस मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। ये जो तू हंसी कर रहा है बार बार, ये अभी 10 मुख के सब दांत तेरे बाहर निकल जाएंगे। अंगद ने कहा कि यदि तेरी 10 जीभें उखाड़ करके और तुझे रौंदू नहीं तो मैं रामचंद्र जी का दास ना कहलाऊं। तो अब क्या कहूं, प्रभु ने आज्ञा नहीं करी थी। और अंगद जी क्रोधित होकर बार बार हाथ मीस रहे और कहा कि देखना चाहता मेरे स्वामी का प्रताप, देख अपनी सभा को तू कह रहा जा पृथ्वी बंदरों से हीन कर दे। मैं एक दूत हूं, आज मैं अपना पैर इस सभा में जमाता हूं। तुझे गर्व है अपने सभापतियों अपने वीरों पर, तो कोई मेरा पैर उठा दे। ये बड़ी जोर की बात, भगवान का भरोसा इतना प्रबल। राम प्रताप, छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाएगा, रुई बड़वानल को भस्म कर देगी, ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रूपा। जय श्री राम। अरे मूर्ख, यदि तेरी सभा में कोई भी वीर मेरे चरण को हिला भी दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। देखो, ये फिर ही राम सीता मैं हारी, क्योंकि मेरी माता सीता है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान में जब तन्मयता होती है तो भगवान कितने अपने लगते हैं, कितना ये कोई सहृदय समर्पित हृदय तन्मय हृदय वही ये जान सकता है। धन्य है अंगद जी की ऐसी स्थिति। फिर ही राम, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल, जरा विचार, अपने स्वामी के लिए वापस लौट जाएंगे। सिया जी को मैं हार जाऊंगा यदि कोई मेरे चरण हिला भी दे। ये भगवान का अद्भुत तन्मयता स्वरूप अंगद का अद्भुत बल, पूरा फाइनल बोल रहे, बहुत बड़ी बात। राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा यदि मेरे चरण हिलाए सभा में। दोस्तों, अंगद बाली का पुत्र था। वो बहुत ही बुद्धिमान, पराक्रमी और धार्मिक व्यक्ति था। श्री राम का एक अनन्य भक्त अंगद सुग्रीव, जो कि बाली का भाई के राज्यों के निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा था। जब रावण ने सीता को बंदी बना लिया, तब श्री राम के दूत के रूप में अंगद को भेजने का निर्णय लिया गया था। और जैसा कि तय हुआ, अंगद श्री राम के दूत के रूप में रावण के दरबार में गए। अंगद ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक रावण से राम जी की समझदारी वाली बात करी और संदेश दिया कि सीता जी को बंदी बनाकर उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है। उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सीता माता को छोड़ना होगा और श्री राम की शरण लेने की सलाह दी। घमंडी रावण ने अंगद को यह कहकर धमकाने की कोशिश करी कि वह कुछ ही समय में उसे उठाकर फेंक देगा, लेकिन अंगद ने साहसपूर्वक रावण को चुनौती दी और उससे कहा, आपको इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आपकी शक्ति साबित करना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो तो बस मेरे एक पैर को अपने स्थान से हटाकर दिखा दीजिए। इतना कहकर अंगद ने श्री राम को याद किया और उसी के बाद अपना पैर वहाँ पर भरी सभा में एकदम से पटक कर दे मारा और कई राक्षस नायकों ने अंगद का पैर हिलाने की कोशिश करी, लेकिन उनका पांव 1 इंच भी नहीं हिला और सभी लोग असफल हो गए। अंत में रावण खुद अंगद का पैर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी रावण से अंगद ने कहा कि मूर्ख, यदि पैर छूने हैं तो श्री राम की शरण में जाकर उनके पैर पकड़ो और सीता माता को छोड़ दो। मेरे पैर छूने से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी दर्शाती है दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने भी यही बताया, जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है वो हमेशा विजयी होता है। श्री राम पर विश्वास करने के कारण ही अंगद राक्षसों के बीच में भी सफल हो गया। इसी प्रकार माया भी अलग अलग रूपों में बच्चों को, बड़ों को, बुद्धि को अलग अलग तरीके से अस्थिर करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। राधे राधे सभी को। तो प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।